हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन, जहां पे हम तैयारी कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए। दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि बहुत सारी वीडियोस हम लोग जीआईसी लेवल के फिजिक्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस पर हमने अपलोड किया हुआ है और आपने साथ ही साथ बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस तरीके से बने रहिए, हम और भी अच्छे वीडियोस आपके डिमांड पर लाके देंगे आपको। दोस्तों, जैसा कि पहले की वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज इस वीडियो में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन को डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन आप देखेंगे तो इसमें पीएन जंक्शन डायोड, पहले तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में है, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आपको पढ़ना होगा, फिर जनरल डायोड और फिर उसके बाद आप ट्रांजिस्टर की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी बात है आपके इस पोर्शन में नहीं कहें तो वो मॉडर्न पोर्शन में दिया गया है, क्रोनिंग पैनिंग मॉडल, लेकिन हम उसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि जो सेमीकंडक्टर का बेसिक आइडिया है, बैंड गैप का फॉर्मेशन वगैरह है, वो आइडिया हमें क्रोनिंग पैनिंग मॉडल से लगता है। यहां से नहीं, यहां तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलते हैं कि बैंड्स हैं, ये फलाना बैंड्स है, ये फलाना बैंड्स है, इनके बीच में जब गैप कम होगा तो ये होगा और गैप ये होगा तो ये होगा। मतलब मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि किस तरीके से डिस्कस किया जाता है, बट फॉर्मेशन कैसे होता है, बैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं सॉलिड्स में, वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो मैं इसी वीडियो सीरीज में आपको क्रोनिंग पैनिंग मॉडल भी करके दूंगा। हाँ, वहां पे मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, डेरिवेशन क्योंकि बहुत लार्ज हो जाने वाला है और हमारे पास समय नहीं है। दूसरा, हमारी रिक्वायरमेंट अभी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग नहीं है। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन की। और आपको बहुत अच्छे से ये पोर्शंस पता होगा ऐसा नहीं है, बट ये रिवीजन के तौर पे देखिए, आपको इसमें बहुत सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगी और आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि फिजिक्स में आप जानते हैं कि एमएससी में एक स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है। दैट इज वाई आई एम गोइंग टू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी तक आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो आई एम श्योर आपको ये और पसंद आने वाला है। उसका कारण सिर्फ यही है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइज्ड हूँ। फिजिक्स में भी आप जैसा कि आप सभी एस्पिरेंट्स फिजिक्स के ही हैं तो बहुत ही डैम श्योर होंगे कि एमएससी में स्पेशलाइजेशन होती है, तो उसमें मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। दैट इज वाई यू विल फील बेटर हम जब इसको इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। उससे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की। या इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की डायनामिक्स को मिला के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया गया। इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स। डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग। जो अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लगे तो अगर हम उसकी स्टडी करें तो डायनामिक्स का नाम दिया जाता है। ये मैकेनिक्स में भी आपको बताया जाता है। हियर वी आर स्टडी अबाउट द डायनामिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। खैर, एक बनाने का तरीका है, लोग अपना बना देते हैं। फिलहाल हम चलते हैं कंडक्टर की तरफ और कंडक्टर को समझते हैं, फिर हम समझ पाएंगे कि क्यों हमें सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर एज यू नो, कैसे आप जानते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं या जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट इजिली फ्लो करता है, ऐसे मटेरियल को कंडक्टर में कैटेगराइज किया गया है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं भाई? अगर आप देखें तो कॉपर एटम्स में या किसी भी एल्युमिनियम एटम्स में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में उतने ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। कहाँ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की बात आती है? एक्चुअली ऐसे मटेरियल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लूजली बाउंड होते हैं, अपने न्यूक्लियाई से लूजली बाउंड होते हैं। और जब हम उस पर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, बाहर से कोई वोल्टेज लगाते हैं, तो वो उसके साथ निकल जाते हैं। ये कुछ उसी तरीके से है, घर के आवारा बच्चे जैसे वो घर में रहेंगे जब तक कोई ऐसा बाहर से फील्ड, जब तक उनके मतलब बिगड़े हुए दोस्त उन्हें कॉल नहीं करते या बुलाते नहीं, तब तक वो घर पे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही बाहर से कॉल आता है तो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से समझे वो निकल जाते हैं और एक समय के बाद पेरेंट्स भी उनको कुछ बोलते नहीं। तो वो घर का बिगड़ा हुआ बच्चा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने
न्यूक्लियाई के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, बट वंस यू अप्लाइड द पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लगाते हो वो उसी तरीके से काम करता है जैसे उसके दोस्त, तो उनके साथ वो मोशन में चला जाता है, उनके साथ मूव कर जाता है एंड कैरी द करंट को कैरी करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो होती हैं वो कंडक्टर्स में बहुत लार्ज होती हैं और करंट को बड़ा इजिली क्या करती हैं, कैरी करती हैं। बड़ा अच्छा है भाई, बिल्कुल अच्छा है। करंट के लिए रिक्वायरमेंट तो यही है कि यही होना चाहिए और हो भी रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसे मटेरियल से अगर कोई डिवाइस बनाई जाती है, मतलब कॉपर, एल्युमिनियम या इनसे अगर कोई एक डिवाइस बनाई जाती है तो वो बड़े पावर कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आप छोटी सी बात समझें कि एलॉय हमारा होता है, फिलामेंट जो होता है बल्ब का, वो 100 वॉट 100 वॉट का आता है। पहले आता था ना पीला बल्ब, तो वो देखिए 100 वॉट, 150 वॉट, 200 वॉट का। तो उतनी ही रोशनी के लिए हम आज एलईडी बल्ब यूज करते हैं और 10 वॉट की बिजली में जलाते हैं, 10 वॉट का पावर में हम उसे यूज करते हैं। तो पहली बात तो पावर ड्रेन ज्यादा था। अब पावर हमारे लिए या एनर्जी, दूसरे भाषा में ये बोले, एनर्जी हमारे लिए फिजिक्स में बड़ा कंसर्न रखती है। किसी भी पोर्शन आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे किसी भी पोर्शन मैकेनिक्स, चाहे वेव्स एंड ऑसिलेशन, कोई भी पोर्शन पढ़े, एनर्जी का बड़ा क्या होता है, रोल होता है। एनर्जी के बारे में हम बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है, कम एनर्जी, ज्यादा एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हमारा कंसर्न ज्यादा है। तो लोगों के मन में आया कि कुछ ऐसी डिवाइस बनाई जाए जिसमें एनर्जी का कम इस्तेमाल हो। दूसरा, उसी पे एक जो और इसकी क्या थी, कमी थी, वो ये था कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, प्रतिरोध गुणांक, ताप प्रतिरोध गुणांक, यानी टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस जो बदलता था वो बढ़ता था। यानी हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर जब राइज करते थे, तो रेजिस्टेंस राइज करता था। आप अपने भाषा में छोटी छोटी बातें लिखते चलिए। मटेरियल्स, हो सकता है कि मैं कंडक्टर के बारे में ना लिखा हूं, तो आप छोटी सी बात लिख लीजिए, कंडक्टर आर दो मटेरियल विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस राइज करता था, यानी इसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट था, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो भी बोलना चाहें, वो पॉजिटिव था। क्या था? पॉजिटिव था। टेम्परेचर कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ऑफ रेजिस्टेंस आर इज पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन? इसका यह मतलब है कि विद द राइज इन टेम्परेचर, अगर ऐसे मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होता था, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता था। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता था, ये सबसे बड़ी क्या थी, ड्रॉबैक है। तो कंडक्टर्स के बारे में लिख लेते हैं, दोज मटेरियल in which electricity flows या flow easily, बहुत easy डेफिनेशन क्लास 9 स्टैंडर्ड का दे रहा हूं, बट ठीक है, डेफिनेशन टू डेफिनेशन। और अच्छा लिखना चाहें तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस इतने टर्म्स में लाई, अभी मैं आपको डेटा दूंगा कितने रेंज में लाई करती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, ये सब बातें आप लिख सकते हैं। बस यहाँ पे जो लिखना है वो लिखना है कि इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ताप प्रतिरोध गुणांक, प्रतिरोध का जो ताप गुणांक है वो बेटे वो क्या है, पॉजिटिव है। दैट इज, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसे मटेरियल्स का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूम टेम्परेचर पे कोई वायर, कंडक्टर का वायर 27 डिग्री सेल्सियस का क्या कर रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम की रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए या किसी कारण उसका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वही रेजिस्टेंस वो हो सकता है 150-200 का लगाने लगे। तो होगा क्या कि अगर आपने एज्यूम किया हुआ है कि हाँ भाई इतना पावर खर्च यहाँ पर होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा तो आपकी क्या हो गई, पावर की कुछ और डिमांड हो गई। तो ये थोड़ा सा क्या है, बहुत बड़ा जो इसमें कमी था वो यही है। और इसी को कम करने के लिए एक एनर्जी कंज्यूमिंग, दूसरा ये हमारा जो रेजिस्टेंस की बात है, इसको कम करने के लिए ही खोजें चालू हुई, रिसर्च चालू हुआ और लोगों के मन में आया कि और मटेरियल्स जो हैं उन पे थोड़ी सी बात किया जाए।
यानी जो मटेरियल्स कंडक्टर नहीं है उन पे देखा जाए कि क्या होगा। तो भाई सारे मटेरियल्स की स्टडी की गई, सारे सॉलिड्स की स्टडी की गई, तो स्टडी के बाद क्या निकल के आया, 3 तरीके के हमारे क्या हैं, सब्सटेंसेज हैं। कौन कौन से? कंडक्टर, दूसरा आया सेमीकंडक्टर, और तीसरा आया इंसुलेटर। चालक, अर्धचालक और ये हमारा कुचालक। तो कंडक्टर्स के बारे में अभी हम थोड़ी बातें, जब हम एक चार्ट बनाएंगे तो पहले मैं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में लिखाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो पहले मैं कंडक्टर के बारे में बता दूं, फिर सेमीकंडक्टर पे आएंगे, फिर इंसुलेटर पे आएंगे। इंसुलेटर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो मैं ऐसा करता हूं, कंडक्टर, इंसुलेटर, देन सेमीकंडक्टर। तो पहला हमारा जो हेडिंग होगा वो कंडक्टर के बारे में होगा। कंडक्टर की डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, कुछ प्रॉपर्टीज क्या, कि दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाई लूजली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव। ये बात हो गई। अच्छा, इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें, यानी R का टेम्परेचर के साथ, तो वो स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन बढ़ता हुआ समझ में आएगा। चलिए, इसका रेजिस्टेंस जनरली किसके बीच में लाई करता है? रेजिस्टिविटी की बात करें या रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि डेटा हमें करेक्ट चाहिए होगा, इसलिए मैं यहां पर लिख के रखा हूं ताकि आपको गलत डेटा न मिले। रेजिस्टिविटी कंडक्टर की, रेजिस्टिविटी मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं कुछ लोग इसे। ये आपकी वैल्यू होती है 10⁻² ओम मीटर से, 10⁻² ओम मीटर से 10⁻⁻ ओम मीटर के बीच में लाई करती है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10⁻² ओम से 10⁻⁸ ओम के बीच में लाई करती है। कंडक्टिविटी यानी चालकता ये लाई करती है 10⁻, बस यहाँ पे क्या कर लीजिए, प्लस में कर लीजिए, 10⁻² ओम मीटर से 10⁸ ओम मीटर तक लाई करती है। लेकिन यहाँ पे जो इन्वर्स होगा होना चाहिए इस पे यूनिट पे, या मू मीटर भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तीसरा, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता ही है। फ्लो ऑफ करंट क्यों होता है? फ्लो ऑफ करंट इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये सारी बातें आपको एग्जाम में काम देगा। और एनर्जी बैंड को भी मैं यही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि एनर्जी बैंड क्या होता है। एनर्जी बैंड क्या होता है अभी उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात करेंगे कि एनर्जी बैंड कंडक्टर्स में क्या करते हैं। एनर्जी बैंड में आप देखेंगे कि नो गैप, यानी कोई फॉरबिडन गैप नहीं मिलता। अब यहाँ पे सिर्फ कंडक्टर की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आपका सिल्वर है, ये सब क्या है, कंडक्टर के अच्छे एग्जाम्पल हैं। और अच्छे कंडक्टर में गोल्ड आता है, कॉपर आता है, ये सब आता है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, मतलब कभी भी उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस नहीं देखी जाती। साथ ही साथ अगर हम कितनी भी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दें
वो इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर नहीं आता, यानी किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस ऐसे मटेरियल्स में आपको नहीं देखने को मिलती। और जब नहीं देखने को मिलती तो ये करंट के लिए क्या होते हैं, कुचालक, दैट मीन्स दे डू नॉट कैरी एनी करंट, दैट इज वाई दे कैटेगराइज इन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर आप डेफिनेशन समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसकी रेजिस्टिविटी है आपकी बहुत लार्ज होती है, 10 to the power 11 से 10 to the power 19 ओम मीटर तक होती है इसकी रेजिस्टिविटी। 10 to the power -10 ओम मीटर से, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, कंडक्टिविटी 10 to the power माइनस ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से, या मो मीटर कह सकते हैं, मो पर मीटर, जैसा भी आपका मन करे, से 10 to the power -19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसे मो भी बोला जाता है, मैचो। ये अब मैं आपका सॉरी ये कंडक्टिविटी लिख रहा हूं। अच्छा भाई, करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, नो करंट, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं होता, यानी फ्लो ऑफ करंट, नो करंट। अच्छा, एनर्जी बैंड गैप कितना होता है? एनर्जी बैंड गैप के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही होता है। इसकी जो एनर्जी गैप होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, यानी इतना ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन वहां तक क्या होता है, पहुंच नहीं पाता। यानी ए एनर्जी गैप जो होगी, ऐसा बोले तो ऐसे लिख लें ज्यादा बेटर, इस एनर्जी बैंड गैप जो होगी वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होंगे। और इसके एग्जाम्पल आप प्लास्टिक, रबर, ड्राई वुड, ये सब इसके क्या है, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये रही कुछ इंसुलेटर से रिलेटेड बातें। अब हमें चलना है और बात करना है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो इसको मैं हटाता हूं। तो सेमीकंडक्टर्स में जैसे मैंने बात की कि सबसे बड़ी जो कंडक्टर्स में कमी थी वो क्या थी, एनर्जी कंज्यूमिंग का डिवाइस बनता था अगर बनाए तो। दूसरा, ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव था, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस उसका राइज करता है। तो देखा गया कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो लो टेम्परेचर पे तो क्या है, इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं, यानी उसमें लो टेम्परेचर पे कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर उसको टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसमें कुछ न कुछ करंट फ्लो करता था। यानी इस बात से यहां से एक चीज समझ में आई कि लो टेम्परेचर पे अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा और हाई टेम्परेचर पे करंट फ्लो करा रहा है, तो इसका ये एक साफ साफ मतलब हो गया इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, यानी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रही है। तो पहली जो क्रैकिंग चीज हमें फाइंड होनी चाहिए थी वो इसी बात से फाइंड हो गई कि हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी टेम्परेचर राइज करेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो लो टेम्परेचर्स पे इंसुलेटर और हाई टेम्परेचर्स पे कंडक्टर जैसा काम करते हैं। न तो इसकी कंडक्टिविटी क्या कहें कि इंसुलेटर जैसा, न तो इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर जैसा है और ना तो इसकी इंसुलेटर जैसा है, यानी कुल मिला के ये बीच में लाई करता है। कंडक्टर और इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टीज है जस्ट उसी के बीच में लाई करता है। दैट इज वाई इसको कैटेगराइज किया गया, इसको नया नाम दिया गया इंसुलेटर। ठीक है, तो दोज मटेरियल्स which has conductivity smaller than
smaller than conductor and larger than insulators are called insulators. I'm sorry, semiconductor. तो ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर में कैटेगराइज किया गया भाई। चलिए अब सेमीकंडक्टर की कुछ हम लोग यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि पहला वही रेजिस्टिविटी लिखते हैं कि कितने होता है इसका, इसकी रेजिस्टिविटी लाई करती है 10⁵ टू 10⁶ ओम मीटर के बीच में। कंडक्टिविटी लाई करती है 10⁻, सॉरी -5 से 6 रहेगा, ये आपका तब 5 हो जाएगा, टू 10⁻⁻⁶ मो पर मीटर के रेंज में होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट माय डियर फ्रेंड्स ये नेगेटिव होता है, यानी अगर हम इसका टेम्परेचर राइज करें तो रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज होता है। अब इसका फॉर्मूला भी हम थोड़ी देर में लिखाएंगे। ओके, फ्लो ऑफ करंट किन कारणों से होता है, उसका कारण है हमारा होल्स। अभी हम होल्स और इन सब की बात करेंगे, लेकिन अभी बस मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा रहा हूँ। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी होगी पहले से ही कि होल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है। बेटर अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जब बात करेंगे तो होल्स भी समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी समझ में आएगा, अगर आज इस वीडियो में पहुंच पाते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं बैंड गैप की। तो बैंड गैप देखा जाए तो इनका होता है 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो मटेरियल्स होते हैं, यानी ऐसे मटेरियल्स जिनके बैंड गैप 0.1 से 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच लाई करती हैं, उनको सेमीकंडक्टर में रखा गया है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, गैलियम आर्सेनाइड, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ अभी हम इस हमारे सिलेबस में इस तरीके का स्टडी नहीं है, नहीं तो कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर की भी बात की जाती है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, दैट इज वाई हम उधर नहीं जाएंगे। फिलहाल जो है हम उसकी बात करेंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, सेमीकंडक्टर कैटेगराइजेशन। चलिए अब एक चीज मैं आपके सामने और कर दूं, तो ये सेमीकंडक्टर की जो मेन बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो आपको इसका जो ग्राफ का नेचर होता है, यानी टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो ग्राफ आएगा, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, वो आता है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आता है। ये हमारा सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का वेरिएशन है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। चलिए अब हम आते हैं इसके मटेरियल्स के बारे में। तो देखा गया कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर है वो दो तरीके से कैटेगराइज किया गया, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी निज अर्धचालक, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक। तो जो मटेरियल्स आपके क्या होते हैं, नेचुरली या
अपने प्योर फॉर्म में होते हैं उन्हें निज यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, और जिनमें कुछ इम्प्योरिटी कुछ मिश्रण किया जाता है उनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है। पहले बात हम इंट्रिंसिक की करेंगे, इंट्रिंसिक की कमियों को समझेंगे, तब हम ये समझ पाएंगे कि एक्सट्रिंसिक की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसे हम डायरेक्ट कोई बात नहीं बोल सकते। तो चलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर हमें समझ में आ गया कि क्या होता है। तो देखिए, आपके जो प्योर फॉर्म में मटेरियल्स होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोले जाएंगे, लेकिन कौन से? तो आप जान लीजिए फोर्थ ग्रुप के, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो मैं अगर श्योर हूं तो ये इसको वर्टिकल लाइंस में जो आते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं। तो जो फोर्थ ग्रुप के मटेरियल्स हैं यानी जिनकी वैलेंसी 4 है, जिनकी वैलेंसी 4 है, वैलेंसी का क्या तात्पर्य? संयोजकता है। और इसका मतलब ये होता है कि ऐसे मटेरियल के आउटर मोस्ट सेल में, ऐसे मटेरियल के एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फोर्थ ग्रुप के मटेरियल्स जिनकी वैलेंसी 4 होती है यानी 4 इलेक्ट्रॉन की ये क्या रखते हैं? संयोजकता रखते हैं। उनको देखा जाता है कि वो सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। जैसे कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन आपके मेन सब्सटेंसेस हैं। लेकिन अब इसमें भी क्या है कि कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें भी कार्बन जो होती है वो लोएस्ट प्रॉपर्टी को शो करती है। सेमीकंडक्टर की लोएस्ट प्रॉपर्टी को शो करती है सेमीकंडक्टर कार्बन। बताएं ऐसा, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि हाईएस्ट सेमीकंडक्टर कैटेगराइजेशन जरूर होता है, लेकिन देखिए उसको पहले हमें ये समझना होगा कि इन सब में किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉन्ड से आपस में कैसे आसपास बनाते हैं, और उसका टेम्परेचर के साथ क्या संबंध होता है। तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, जैसा मैंने कहा सिलिकॉन 4 एटम्स का क्या होता है? संयोजकता रखता है। तो अगर सिलिकॉन एटम की बात करें तो सिलिकॉन के अराउंड इस तरीके से 4 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डॉट बना रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में, सहसंयोजक बॉन्ड में क्या होंगे? संयोजक बॉन्ड में। अब मैं हिंदी का थोड़ा टर्म भूल रहा हूं, कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे मैं बोलता हूं। कुछ इस तरीके से बने होंगे। ये किसी एक सिलिकॉन मॉलिक्यूल मतलब सिलिकॉन एटम की बगानी है। इसी तरीके से ये भी अपने आसपास के अराउंड जो एटम्स होंगे उसके साथ ये बाउंडेड होंगे, बधे होंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर जब राइज करता है तो ये बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। लो टेम्परेचर पे तो ये बहुत ही मजबूती के साथ बधे होते हैं। लो टेम्परेचर के साथ फिर ये मजबूती के साथ बधे होते हैं। जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर निकल आता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आता है ये फ्री हो जाता है। ये क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसे काम करता है, करके आवारा लड़के की तरह काम करता है। और इसके पीछे जो वैकेंसी, जो जगह छूट गई उसे होल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल्स बोला जाता है। दूसरे शब्दों में इसे हिंदी में कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटर। गांव में कहते हैं कि भैया शहर गए हैं, अपना क्वार्टर लेके रहते हैं। तो क्वार्टर मतलब वैकेंट जगह लेके रहते हैं जहां पे वो रहते हैं। क्वार्टर कहते हैं, मतलब जगह लेके रहते हैं। तो वो एक्चुअली ये शब्दावली यहां से आई है। तो होल्स कोटर बोलते हैं। और कोटर कुछ नहीं है, वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और रियलिटी में देखा जाए तो इसमें चार्ज भी नहीं होता। कुछ कहते हैं चार्ज होता है, रियलिटी में चार्ज नहीं होता। बट एक्चुअली ये बिहेव कैसे करता है? वो जैसे पॉजिटिव चार्ज करता है, इस वजह से इसे पॉजिटिव कहते हैं, चार्ज कैरियर के रूप में सपोज करते हैं। बट एक्चुअल चार्ज ये 0 शो करता है। बट इसका जो मूवमेंट होता है, जो चलने का तरीका होता है, वो एकदम पॉजिटिव चार्ज के तरीके से होता है। दैट इज वाई से पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है। अब चलता भी है कैसे, अभी हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। फिलहाल जो मेरा कंसर्न है वो कार्बन और जर्मेनियम सिलिकॉन में है, वो देखते हैं जरा। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, होल जनरेट हो गया। अब आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो करंट क्या होने लगी? कैरी होने लगी। अरे वाह! तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैरी करने लगा, और हमारा करंट जो मटेरियल है वो कंडक्टर की तरह थोड़ा बहुत काम करना चालू कर दिया। तो सिलिकॉन जर्मेनियम में तो बड़ा अच्छा था, लेकिन कार्बन में ये कि मैं क्यों कह रहा हूं कि लो प्रॉपर्टी मतलब लोएस्ट प्रॉपर्टीज को शो करता है?
उसका कारण है कि कार्बन की अपनी स्पेशल जो चेन है, कार्बन चेन, भाई कार्बन के अपने खुराफात के कारण, एक आप केमिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो एक केमिस्ट्री का एक अलग पार्ट ही एक जनरेट हो गया, एक अलग ब्रांच ही हम पढ़ते हैं, और वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। खाली कार्बन की अपनी खुरापात है। और मैं खुरापात क्यों बोले, अच्छा ही है, क्योंकि भाई लाइफ साइकिल जो भी डिसाइड करता है वो कार्बन साइकिल, यानी जो भी हमारे आसपास की ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो कार्बन साइकिल का या कार्बन चेन की वजह से हैं। तो फिर आज मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। तो कार्बन की जो ये बैलेंसी है, कार्बन की 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने चारों तरफ चार आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके इस तरीके से क्या होंगे, बने होंगे। कार्बन बॉन्ड्स, यही मतलब कोवैलेंट बॉन्ड्स भले है, लेकिन अगर ये कार्बन की बात आती है तो ये बड़ा स्ट्रेंथ वाला होता है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन या जर्मेनियम। इसके कार्बन बॉन्ड जो होते हैं, कार्बन के जो बॉन्ड्स आपस में बनते हैं, कार्बन कार्बन के साथ बनाता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है कंपैरिजन करें अदर से, अगर मेरी जानकारी है सही तो इस वजह से ये ब्रेकिंग उस स्तर पे नहीं हो पाता जितना कि जर्मेनियम सिलिकॉन पे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर का क्या होता है, जनरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। दैट इज वाई कार्बन का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है इन कंपैरिजन टू जर्मेनियम सिलिकॉन। हाँ, इसका इस्तेमाल हम करते हैं जहां पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल यहां पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता या कम किया जाता है। उसका कारण यह है कि कार्बन की अपनी जो मेन प्रॉपर्टी है, कार्बन का जो अपना गुण है, इस वजह से। तो सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपके आते भले हैं, क्योंकि इसकी इस तरीके से प्रॉपर्टी होती है कि इसका भी टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस इसकी घटती है, यानी करंट को ये फ्लो करने के लिए रास्ता देता है। तो ये भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन टू जर्मेनियम सिलिकॉन इसका इस्तेमाल फिर से मैं कह रहा हूं कम होता है। तो प्योर मटेरियल्स या प्योर सेमीकंडक्टर, सिंपल डेफिनेशन लिखें और अच्छा है। प्योर सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, तो लो टेम्परेचर्स पे इनका बॉन्ड क्या होता है, एकदम परफेक्ट बना होता है। इस वजह से ये ब्रेक नहीं होते, और ब्रेक नहीं होते तो करंट इंसुलेटर जैसे काम करते हैं। फिर टेम्परेचर राइज करता है तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, और इस वजह से ये करंट ले जाने में क्या होते हैं, उपयोगी हो जाते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि डेटा का भी प्रॉब्लम रहता है आपको कि हमें और वीडियोस देखनी होती हैं। हम कल मतलब ये अल्टरनेट डेज पे इस वीडियो को मतलब इस सीरीज को फिलहाल आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन है इसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के बारे में, यानी पीएन जंक्शन, डायोड वगैरह के। पहले तो पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, डोनर एक्सेप्टर के एटम्स की बात करेंगे, कौन किसमें मिलाया जाता है, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट। फिर हम पीएन जंक्शन डायोड, हम पहले ये बात करेंगे कि पी अकेले एन इस्तेमाल क्यों नहीं होता, क्यों पीएन जंक्शन इस्तेमाल होता है, इसकी भी बात हम करेंगे। फिर उसके बाद जेनर डायोड, और फिर जो भी आपके टॉपिक मेंशन है सब होते चलेंगे, लेकिन थोड़ा आपको भी मेरा हेल्प करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का ढंग आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इस तरीके से चैनल चल रहा है, यहाँ पर फ्री में आपको फिजिक्स का पोर्शन जीआईसी में पढ़ाया जा रहा है, तो मेरा थोड़ा सा लाभ होगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जहां आप अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर सकते हैं। काफी वहां पे लोग जुड़ चुके हैं, 200 के आसपास, और आपको एक कंपटीशन फील होगा, अच्छा फील होगा। साथ ही साथ दोस्तों, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने अपने चैनल पे 9th, 10th और 12th की वीडियो स्टार्ट की है कोरोना के मद्देनजर, क्योंकि हमारे छोटे भाइयों को पढ़ने में दिक्कत होती है, और जो आज के चैनल चल रहे हैं उसमें केवल और केवल नौटंकी चलती है। गाइज ये कर लीजिए, गाइज वो कर लीजिए, गाइज मेरा ये कोड है, गाइज मेरा वो कोड है,
गाइस ये गाइस वो, और छोटे बच्चों को तुम गाइस बोल रहे हो। टीचर जैसा कोई सहूर नहीं है, कहे तो टीचर जैसी कोई आपकी छवि नहीं है, तो समाज के बिगाड़ने वाले हो गए हैं। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखें यहाँ कितने शालीनता से, कितने क्वालिटी ढंग से पढ़ाया जाता है। तो 9, 10, 12 की फिजिक्स मैंने स्टार्ट की है। आप प्लीज अपने घर में या आसपास आपके फ्रेंड्स हो के या आपके पहचान के बच्चे हों, तो उनको प्लीज मेरा चैनल सजेस्ट करिए कि एक बार वो मेरे चैनल के वीडियोस को देखें। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन, आप उनसे भी बोलिए कि कमेंट सेक्शन में आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे मिश्रा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आपके पास आपके लिंक में नीचे दिए गए हैं, आप उस माध्यम से बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। प्लीज अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। कोरोना के दौरान अपना ख्याल रखें, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।